हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी भर्ती में बहुत बड़ी ऑफिशियल अपडेट आई है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब एनटीपीसी की भर्ती में भी रिप्लेसमेंट डीबी शुरू कर दी गई है। और देखिए फ्रेंड्स, गुड न्यूज़ के साथ साथ काफ़ी सारे कैंडिडेट के लिए यहाँ पे बुरी खबर भी आई है। रेलवे ने एक नया नोटिस निकाल के दोस्तों सब छात्र को चौंका दिया है। तो आइए एक एक करके सारी अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे की विभिन्न एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है फ्रेंड्स, जो कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके में यहाँ पे अवेलेबल है। जहाँ पे दोस्तों 16 पेपर आपको 1996 से अब तक के टीसीएस में आए प्रश्न है जो कि सोल्व आपको यहाँ पे मिलते हैं, जो चैप्टर वाइज और टाइप वाइज होता है। और यहाँ पे दोस्तों आगामी रेलवे की जो परीक्षा है जैसे कि एएलपी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सभी में ये हेल्पफुल साबित हो सकती है। इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। तो आप लोग नज़दीकी बुक स्टॉल में जाकर के इसको चेक कर सकते हो, देख सकते हो। अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको आगामी एग्जाम्स के लिए यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है आरआरबी भुवनेश्वर जोन के वेबसाइट पे। और यहाँ पे देखिएगा तो एनटीपीसी वाले छात्र के लिए एक नया नोटिस पब्लिश किया गया है। यहाँ पे देखिए, शेड्यूल ऑफ एडिशनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कौन सी रिप्लेसमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ लेवल 6 एंड लेवल 5 और 31 जनवरी 2024 के डेट में नया नोटिस से पब्लिश किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, एनटीपीसी में भी अब जाकर यहाँ पे रिप्लेसमेंट डीवी आना शुरू हो चुका है। तो ये रही नोटिस रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भुवनेश्वर। यहाँ पे CEN 1/2019 वेरियस पोस्ट ऑफ एनटीपीसी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिप्लेसमेंट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 6 एंड लेवल 5। और ये जो रिप्लेसमेंट डीबी आए हैं किस पोस्ट के लिए, तो लेवल 6 वाले पोस्ट के लिए और लेवल 5 वाले पोस्ट के लिए जारी किए गए हैं। अब देखिए रिप्लेसमेंट डीबी किस बेसिस पे आते हैं, तो देखिए जो छात्र यहाँ पे नौकरी मिल जाती है और ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, यानी कि नॉन टर्नअप नॉन ज्वाइनिंग वाले छात्र, प्लस जो ज्वाइनिंग कर लिए लेकिन किसी कारणवश यहाँ पे नौकरी छोड़ करके चले गए, हो सकता है कहीं और यहाँ पे नौकरी लगी हो अच्छे जगह पे वहाँ चले गए, या फिर हो सकता है कि उन्होंने मन बदल लिया, या फिर जो भी समथिंग हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो नौकरी छोड़ देते हैं या फिर जो ज्वाइनिंग करवाने नहीं जाते सब कुछ प्रोसेस करा करके, और जितनी सीटें ऐसी खाली रहती है उस पर जो छात्र अभी वेटिंग में बचे हुए हैं और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है उनको मौका मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, एनटीपीसी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि रिप्लेसमेंट डीवी ये लोग जारी कर रहे हैं। हालांकि काफ़ी सारे डीवी ये लोग करा चुके हैं, 12 डीवी, 13, कुछ जोन तो 16 डीवी तक करा चुके हैं, और काफ़ी सारे छात्र को नौकरी दे चुके हैं जो छात्र नहीं जा पा रहे हैं ऐसे केस में। तो लेकिन अब जाके देखिए कि जब उनसे भी सीटें नहीं भरी है तो रिप्लेसमेंट डीवी भी ये लोग जारी किए हैं। और होप कि सभी जोन की तरफ से ऐसी नोटिस आएगी, और एक तरह से दोस्तों उत्साह भी बढ़ा है कई सारे छात्र में जो कि कई सारे जोन से बिलोंग करते हैं कि उनका भी अभी मौका होने वाला है। तो देख लीजिए यहाँ पे सारा कुछ डिटेल दिए गए हैं कि छात्र का सिलेक्शन हुआ है, और रिपोर्टिंग टाइम और रिपोर्टिंग डेट बताया गया है कि 12/2/2024 के डेट में इन सभी छात्र को जाकर के अपना डीवी कंडक्ट कराना है। इसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। भुवनेश्वर जोन वाले छात्र यहाँ पे आते हैं तो जैसे कि डीवी इसका हो रहा है दोस्तों एनटीपीसी में, तो पहले जो लिंक है इस पे जाके कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, तो वो कर देना है 7 दिन पहले। डीबी में आने से 7 दिन पहले ये सब कर देना है। अगर अपलोड नहीं भी हो पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिजिकली आप लोग जाइए डॉक्यूमेंट लेकर के, वहाँ पे आपका सब कुछ डीबी हो जाता है। ब्लॉक डेट भी रखा गया है, जो अपने अपने डीबी डेट में नहीं पहुँच पाएंगे वो 13/2/2024 के डेट में पहुँच के अपना डीबी कंडक्ट करा सकते हैं। ये लास्ट मौका दिया जाता है। और टोटल कैंडिडेट की बात करें तो इस रिप्लेसमेंट डीबी में लेवल 6 में टोटल 2 छात्रों को मौका मिला है, और लेवल 5 के अंतर्गत दोस्तों इतने टोटल 15 छात्र को मौका मिला है, यानी टोटल 17 छात्र को दोस्तों रिप्लेसमेंट डीबी से कह सकते हो कि किस्मत यहाँ पे खुल चुके हैं। अब रही बात कि क्या दूसरे जोन वाले छात्र भी यहाँ पे वेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल वेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। जब भुवनेश्वर जोन में रिप्लेसमेंट डीबी निकाली जा रही है तो ऐसे केस में दूसरे जोन में भी रिप्लेसमेंट डीबी आपकी आने की बिल्कुल उम्मीदें हैं, जो छात्र का भी सिलेक्शन नहीं हो पाया है। और देखिए एक चीज़ और मैं गुड न्यूज़ बता दूँ, यहाँ पे दोस्तों पैनल की वैलिडिटी है, पैनल की वैलिडिटी यहाँ पे दोस्तों बढ़ के हो चुकी है पूरा का पूरा 2024 एनटीपीसी में भी, क्योंकि दोस्तों जो नई रिक्रूटमेंट आने वाली है वो यहाँ पे जून जुलाई के आसपास बताए जा रहे हैं। तो जून जुलाई में आएंगे तो सीबीटी का पेपर होगा, 2 सीबीटी होते हैं। इसके बाद दोस्तों टाइपिंग टेस्ट होते हैं, कुछ पोस्ट पे साइको टेस्ट भी होते हैं। तो वो सब कंडक्ट कराते कराते दोस्तों 2025 जाएंगे ही जाएंगे, ये 100% श्योर मान के चलिए। तो यानी कि तब तक नया पैनल आएगा नहीं नई भर्ती का, तो जब तक नए पैनल नई भर्ती के नहीं आते तब तक दोस्तों पुरानी वाली भर्ती के पैनल एक्टिवेट रहते हैं, उसकी वैलिडिटी रहती है, और तब तक वेटिंग क्लियर करके ये लोग देते हैं। यानी कि जहाँ जहाँ पे जिस पोस्ट पे उनको जरूरत पड़ेगी, तो जो छात्र सेलेक्टेड पहले हैं उनको कट ऑफ कम करके मौका मिलते रहेगा दोस्तों। जो टाइपिंग टेस्ट पास है या फिर जो साइको टेस्ट पास है उसके बेसिस पे जो पोस्ट खाली रहेंगे, उसके बेसिस पे जिस कैटेगरी की खाली रहेंगे उनको बुलाया जाएगा रिप्लेसमेंट डीवी के तहत, या फिर एक्स्ट्रा डीवी को बुला करके। तो ये रही अपडेट फर्स्ट वाली। अब सेकंड अपडेट देखिए, जो कि एक तरह से बुरी खबर है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो नोटिस आई है ये साउथ ईस्टर्न रेलवे चक्रधरपुर डिवीजन की तरफ से जारी किए गए हैं, और इंपॉर्टेंट नोटिस है। नोटिस फॉर डाइवर्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर कैटेगरी नंबर 2 अगेंस्ट CEN नंबर 1/2019 एनटीपीसी ऑफ आरआरबी
RRB ALD JAT CDG BNC डाइवर्टेड टू चक्रधरपुर डिवीजन SE रेलवे यानी कि साउथ ईस्टर्न रेलवे। तो जो RRB इलाहाबाद जोन से छात्र थे जिनको यहाँ पे स्टेशन मास्टर के पोस्ट पे डाइवर्ट करके दोस्तों साउथ ईस्टर्न रेलवे में भेजा गया है, जिनको जम्मू से यहाँ पे भेजे गए हैं, जिनको चंडीगढ़ जोन से भेजे गए हैं और जिनको यहाँ पे बेंगलोर जोन से भेजे गए हैं इस जोन में डाइवर्जन के तौर पे, तो इन सभी छात्र के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। देखिए, ऑल द कैंडिडेट्स आर हियर बाई इंटीमेटेड दैट दियर इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड बाय द रेस्पेक्टिव RRB एंड चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट। यानी पहले जो आपका मेडिकल हुआ था वो यहाँ पे हो चुका था। दियर फिटनेस सर्टिफिकेट ऑफ इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन आर मोर देन 1 ईयर ओल्ड। और ये बोल रहे हैं कि आपका जो मेडिकल हुआ है दोस्तों वो 1 साल पुराना है। एज सच यू आर हेयर बाई टू एडवाइस टू रिपोर्ट रिक्रूटमेंट सेक्शन ऑफ सीनियर DPO CKP ऑफिस ऑन अंडर मेंशन डेट। इसीलिए आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना होगा सीनियर DPO के पास। और देखिए क्या डिसीजन लिए गए हैं। इट इज़ एडवाइज टू अधेयर टू द डेट्स मेंशनड एज पर दियर सीरियल नंबर मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड एट द डिवीजन सब डिविजनल हॉस्पिटल एट चक्रधरपुर टाटा जो कि झारखंड में है और यहाँ पे बंडा मुंडा जो कि उड़ीसा में है। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर शैल बी सेंड टू द कैंडिडेट्स ओनली इफ फाउंड फिट इन मेडिकल कैटेगरी A2। अब देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट एक तरह से है और छात्र के लिए एक तरह से बुरी खबर भी है। सारे के सारे छात्र, चाहे जिस जोन के छात्र हों, 21 RRB जोन के छात्र जिनका भी सिलेक्शन हुआ था स्टेशन मास्टर वाले पोस्ट पे, चाहे किसी भी पोस्ट पे, सबका मेडिकल और DB तो हो ही चुका है। अब कुछ जोन वाले बोल रहे हैं कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है, जैसे कि इलाहाबाद जोन वालों ने बोला हमारे पास SM की वैकेंसी नहीं है, जम्मू वाले ने बोला हमारे पास SM की वैकेंसी नहीं है, चंडीगढ़ जोन वालों ने बोला कि हमारे पास एक्सेस आ चुके हैं, SM की वैकेंसी नहीं है, और बेंगलोर वालों ने तो बोल ही रहे थे कि हमारे पास SM की वैकेंसी नहीं है। तो डाइवर्जन करके दूसरे जोन में भेजे गए थे। तो गलती तो यहाँ पे छात्र की नहीं थी, गलती आपकी थी। आपने नोटिफिकेशन निकाला, उसके अकॉर्डिंग छात्र यहाँ पे आवेदन किए और अब बोल रहे हो 5 साल बाद कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है और दूसरे जोन में भेज रहे हो। अब मेडिकल इनका जब हो गया था तो दोबारा मेडिकल कराने की क्या जरूरत थी। तो देखिए, ये रूल पहले ही निकाल चुके हैं रेलवे मंत्रालय वाले। मैं 2020 में ही ये रूल के बारे में जिक्र किया था कि देखिए एक तरह से बुरी खबर भी है। अगर अपने अपने जोन में इनको नौकरी मिलती RRB इलाहाबाद में ही तो 1 साल भी हो जाता दोस्तों, तो दोबारा रीमेडिकल नहीं लेते, इनका ज्वाइनिंग मिल ही जाता लेट लतीफी करके भी। अगर चंडीगढ़ जोन में ही इनका सिलेक्शन होता, बेंगलोर जोन में ही होता, तो दोबारा मेडिकल लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब डाइवर्जन कर दिए जाते हैं, दूसरे जोन में भेज दिया जाता है, तो वहाँ पे दोस्तों री मेडिकल लेना मस्ट हो जाता है नए नोटिस के अकॉर्डिंग। और ऐसा होना नहीं चाहिए, मैं भी इसके सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन दोस्तों ये ऑर्डर ये लोग निकाल चुके हैं कि जब भी डाइवर्जन होगा और 1 साल से ज़्यादा आपका मेडिकल हुआ होगा, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है मेडिकल का, तो ऐसे केस में आपको सबसे पहले मेडिकल पास करना होगा, तभी जाके आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी। तो इन सभी छात्र के लिए एक तरह से अग्नि परीक्षा है कि दोबारा इनको मेडिकल टेस्ट देना होगा, जो कि पहले बेचारे ये लोग पास थे, और अब फिर से देना होगा नए डिवीजन में, नए जोन में जिनका सिलेक्शन हुआ है। अब सारे के सारे छात्र की लिस्ट देख लीजिए जिनका सिलेक्शन हुआ है। शेड्यूल ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ री मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर, यहाँ पे कैंडिडेट के डिटेल्स हैं, फादर्स नेम मेंशन है और डेट ऑफ रिपोर्टिंग। तो 5/2/2024 के डेट में इन सभी छात्र को बुलाए गए हैं रिपोर्ट करने के लिए। टोटल यहाँ पे देखिए ये सारे छात्र 12 हैं। इसके बाद 13 से जो शुरुआत होता है, इन सभी छात्र को देख लीजिए 6 तारीख के डेट में यहाँ पे 6/2/2024 के डेट में यहाँ पे बुलाए गए थे, उसी तरह से बुलाए गए हैं। और नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, तो ये सभी छात्र हैं जिनको दोस्तों 7/2/2024 के डेट में यहाँ पे बुलाए गए हैं रीमेडिकल के लिए, और ये सारे कैडेट हैं जिनको 8 फरवरी के डेट में रीमेडिकल के लिए बुलाए गए हैं। तो टोटल ऐसे 50 स्टेशन मास्टर वाले छात्र हैं जिनको चक्रधरपुर डिवीजन अलॉट हुआ है साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत। और इन सभी छात्र का पहले यहाँ पे रीमेडिकल ये लोग लेंगे, और रीमेडिकल में अगर पास करेंगे तभी दोस्तों इनको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी, वरना समझिए कि रीमेडिकल में फेल कर गए तो सब कुछ इनका बेकार चला गया। और अगर यहाँ पे इनका डाइवर्जन नहीं होता तो अपने जोन में ही नौकरी देना पड़ता, तो इनको रीमेडिकल की जरूरत भी नहीं थी। जितना भी लेट लतीफी करते वो उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है कि क्यों नहीं ज्वाइनिंग दे रहे हो, और उनको लेनी ही पड़ती दोबारा बिना रीमेडिकल कराए। तो एक तरह से दोस्तों पक्षपात ही तरह से कह सकते हो कि एक ही बार सारे लोग अप्लाई किए, और जब दूसरे जोन में ट्रांसफर करके नौकरी देना चाह रहे हो तो पहले रीमेडिकल लेने के लिए आप बोल रहे हो, जबकि मेरा मेडिकल हो चुका है, पास भी हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके ऊपर आपको क्या कहना है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बाकी रिप्लेसमेंट DB जो आना शुरू हुआ है NTPC में, होप कर सकते हो कई सारे छात्र अभी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है कि और जोन से यहाँ पे आने की उम्मीदें हैं। तो जैसे जैसे अपडेट आएंगी आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।